बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। आप तमाम का इस्तकबाल है प्रोग्राम जस्ट फॉर किड्स में, और साथ ही इस्तकबाल है हमारे नन्हे नन्हे प्यारे प्यारे व्यूअर्स का, हमारे छोटे छोटे सितारों का जो हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं और हमारे प्रोग्राम के ज़रिए काफ़ी कुछ सीख भी रहे हैं। इससे पहले कि हम आगाज़ करें हमारे प्रोग्राम का, हम आप तमाम की खिदमत में और साथ ही हमारे 12वें इमाम ज़माना अजल्लल्लाहु ताला फ़रजहू शरीफ की खिदमत में ईद मुबाहला की मुबारकबाद पेश करना चाहेंगे, और साथ ही हमारे स्टूडियो में मौजूद ये दो नन्हे नन्हे सितारों को भी ईद मुबाहला बहुत मुबारक। आपको भी मुबारक। थैंक यू। सो लिटिल स्टार्स, जैसे कि हम जानते हैं कि हमारे लास्ट एपिसोड में रुकैया मोहम्मद अब्बास ने एक स्टोरी शेयर की थी। आज आपकी टर्न है, आप प्रिपेयर्ड हैं? यस। सबसे पहले आप मुझे बताइए, आपको हमारे प्रोग्राम में आके कैसे लगा? अच्छा लगा। मोहम्मद अब्बास, आपको भी अच्छा लगता है? मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगता है। तो आप एक्साइटेड हैं रुकैया की स्टोरी सुनने के लिए? बहुत बहुत। मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ। तो रुकैया, शैल वी स्टार्ट? यस। Once upon a time, there were two animals called the lion and the fox. The lion was very hungry and said to the fox to get some food from the forest. Then he went outside. He found a donkey. He told the donkey, come, let's go. The tiger wants to meet you, for he wants to make a friendly relationship with you. The donkey got excited and he went with the fox. Then when he went, the lion was waiting. Then he took the donkey and then killed him. And then he ate little bites and was tired. He told the fox, I'm going to sleep, but do not eat anything till I come back. But then he went inside the cave. The fox was waiting and waiting. He got tired and hungry too. He started eat. He couldn't wait. He ate the brain of the ass. Then, donkey. Yeah, donkey. When the lion came back, he told, where's the donkey's brain? The fox replied, he has no brain, because he fell for our trap. Then the lion calmed down and they started eating the donkey. And moral of the story? Be wise. Be wise. यानी बच्चों, मैं आपके लिए स्टोरी ट्रांसलेट करना चाहूँगी कि जिस तरह रुकैया ने बताया, एक वक्त एक लायन और एक फॉक्स फ्रेंड्स थे, ठीक है, और वो एक केव में बैठे हुए थे और लायन को काफ़ी भूख लगी थी। तो उसने फॉक्स से क्या कहा कि जाओ मेरे लिए एक कुछ अच्छा सा खाना लाओ, मुझे बहुत भूख लग रही है। हाँ, मुझे बहुत भूख लग रही है। और इसी तरह वो जो फॉक्स था वो फॉरेस्ट में चला गया। वहाँ उसे एक डोंकी नज़र आया और उसने डोंकी से कहा कि आओ, तुम्हें तो लायन मिलने बुला रहा है, उसे तुम्हें अपना दोस्त बनाना है। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता है। लेकिन डोंकी बगैर सोचे समझे वो फॉक्स के साथ चला गया, और फिर जो होना था वही हुआ। लायन ने क्या किया? उसे खा लिया। इसीलिए हमें कभी भी किसी की बात में जल्दी से नहीं आना चाहिए, और हमेशा क्या करना चाहिए? अपने पेरेंट्स को बताना चाहिए और सोचना चाहिए। राइट? ऐसा हमारे साथ भी लाइफ में कभी कभार होता है ना। खासकर मैं बच्चों को बताना चाहूँगी कि आप रास्ते से कहीं गुजर रहे हैं, कोई आकर अगर आपको चॉकलेट दे तो क्या आपको वो चॉकलेट लेना है? नहीं। लेना है मोहम्मद अब्बास? नहीं, बल्कि हमें क्या करना है? भाग जाना है। हमें पेरेंट्स को बताना है। राइट? हमें हमारे पेरेंट्स को इन्फॉर्म करना है कि हमारे स्कूल के पास कोई अंकल है, वो चॉकलेट लेकर खड़े रहते हैं। सब बच्चों को ज़बरदस्ती चॉकलेट देते हैं, ताकि काफ़ी बार ऐसा होता है ना कि लोग आपको चॉकलेट देते हैं और फिर आपको उठा कर लेकर जाते हैं। तो आपको अनजान लोगों से कुछ नहीं लेना है। काफ़ी बार ऐसा होता है कि कोई हमें और हमारे फ्रेंड्स के बीच में झगड़ा करा देता है,
किस तरह वो हमारे फ्रेंड को जाके कुछ और कह देता है कि आपका फ्रेंड मोहम्मद अब्बास ने आपके बारे में ऐसे ऐसे कहा, लेकिन ऐसा रियलिटी में होता है? नहीं होता है। हमें कभी भी किसी की बातों में नहीं आना चाहिए। रुकैया, थैंक यू सो मच, आपने एक बहुत ही अच्छी स्टोरी हमारे साथ शेयर की। वेलकम। सो किड्स, आइए देखते हैं कि सिस्टर फातिमा अब आपके लिए क्या लेकर आई हैं। अस्सलाम वालेकुम माय लिटिल किड्स, आप सभी को ईद मुबाहिला की बहुत बहुत मुबारकबाद हम पेश करते हैं और हमारे साथ स्टूडियो में जो बच्चे मौजूद हैं उनको भी हम मुबारकबाद देना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम किड्स। वालेकुम अस्सलाम। आप दोनों को ईद मुबाहिला बहुत बहुत मुबारक हो। अब आपको भी मुबारक। थैंक यू सो मच। अब क्योंकि हमने मुबाहिला का टॉपिक लिया है तो हम ये जानना चाहेंगे कि आप दोनों को कितना पता है मुबाहिला के बारे में। मोहम्मद अब्बास, आपसे जानना चाहेंगे कि ईद मुबाहिला में क्या हुआ था? ईद मुबाहिला में प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनवाइटेड Christians जी towards Islam, Okay. but they didn't agreed, जी and they agreed to do mubaila. ओके And एंड on the day of mubaila, Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam got only 4 people, and if he was including him, there was only 5 people. And माशाल्लाह। Christians got so many people, and the wise one of the Christians were wise, and he said that if we'll do mubaila with their nuri faces, जी so if they will say wish that a mountain कैन मूव। जी mountain बिल्कुल can also सही move. मोहम्मद अब्बास, बिल्कुल सही कहा आपने। मुबाहिला के दिन जो क्या हुआ था कि क्रिश्चियंस के साथ मुस्लिम्स का मुबाहिला होने वाला था, बिकॉज दे बोथ वर क्लेमिंग कि हमारा मज़हब जो है ये सही है। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे थे हमारा मज़हब सही है, क्रिश्चियंस कह रहे थे हमारा मज़हब सही है। फिर उन्होंने सोचा कि हम मुबाहिला करेंगे और अगर इसमें जो जीतेगा उसका मज़हब जीत जाएगा। लेकिन जब हम वहाँ पहुँचे पंजतन 5, तो वहाँ पर जाने के बाद वो जो क्रिश्चियंस थे उनको देखकर एज यू सेड बैक आउट कर गए कि अगर ये चाहें तो पहाड़ अपनी जगह से हिल जाएगा, तो हमारा तो क्या ही होगा। अब क्योंकि ये एक हमारे लिए विक्ट्री थी, इसीलिए हम लोग इसे ईद की तरह मनाते हैं। हम आपसे एक आसान सवाल करेंगे रुकैया कि 5 जन जो मुबाहिला में गए थे वो कौन थे, आप उनके नाम बताइए। इमाम अली, जी इमाम हसन, वेरी गुड। इमाम हुसैन, ओके, अ, 2 जन और कौन थे वो? पंजतन 5 में और कौन होते हैं? अ, रसूल खुदा रसूल खुदा सल्लल्लाहु और अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वसल्लम। जी एंड द फिफ्थ वन? and fifth one, बीबी फातिमा। जी बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा। वेरी गुड मोहम्मद अब्बास। तो ये पंजतन 5 गए थे ईद मुबाहिला में। अच्छा, आप बताइए कि क्रिश्चियंस का क्लेम क्या था मोहम्मद अब्बास? Claim means मतलब वो क्या कह रहे थे कि हम क्यों राइट है? ताकि प्रॉफिट ईसा को वो मानते थे जी जी, क्या और- मानते थे वो प्रॉफिट ईसा को? कि वो अल्लाह के सन है, जी बिल्कुल और वो सही। कहते थे कि हम अल्लाह को भी मानते हैं, जी लेकिन वो दरअसल रॉन्ग थे। जी, और हम लोग क्या मानते हैं ये रुकैया बताएंगी। रुकैया, हम क्या मानते हैं? जनाब ईसा कौन है? आ प्रॉफिट। जी, हम मानते हैं कि जनाब ईसा जो हैं ये नबी हैं, ये हमारे पैगंबर हैं जो अल्लाह की तरफ से हमारे लिए मैसेज लेकर आए थे, खुदा को एक मानो। फाइनल क्वेश्चन है मोहम्मद अब्बास हमारा आपसे, वो ये सवाल है कि क्या जनाब ईसा गुजर गए हैं, उनकी इंतकाल या शहादत हो गई है? यस। नो। नो। आप बता सकती हैं रुकैया जनाब ईसा कहाँ हैं? उनके साथ शायद से इमाम मेहदी जैसा हुआ था क्या कि हुआ था? वो एक जगह थे और अचानक से गायब हो गए। जी, इमाम मेहदी जैसा नहीं हुआ था, उनको अल्लाह ने आसमानों में उठा लिया था, जबकि इमाम ज़माना अजल्लल्लाहु ताला फरजहु शरीफ इस दुनिया में मौजूद है। हम उनसे राब्ता कायम नहीं कर सकते, लेकिन जनाब ईसा इस दुनिया में है नहीं, बट ही इज़ नॉट ऑल्सो डेड, ही इज़ ऑन द 4th हेवन। हम ये मानते हैं कि वो आसमानों में हैं। और वो कब वापस आएंगे रुकैया? कयामत के दिन। नो, कब आएंगे रुकैया जनाब ईसा? क्या? जी ज़हूर। जी, ज़हूर होगा, तब ज़हूर में कौन आएगा? इमाम प्रॉफिट ईसा। और उन किसके साथ आएंगे वो? इमाम मेहदी। जी, हमारे 12वें इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम जिस दिन ज़हूर करेंगे तब क़यामत नहीं आएगी मोहम्मद अब्बास।
तब जनाब इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम आएंगे, जनाब ईसा आएंगे और फिर दुनिया में वो अदलो इंसाफ कायम करेंगे। ये थे हमारे इस्लामिक क्वेश्चन एंड आंसर। बढ़ते हमारे जनरल नॉलेज के क्वेश्चन आंसर की तरफ। तो पहला सवाल रुकैया हम आपसे करेंगे कि आप बताइए, काउ हैज़ हाउ मेनी लेग्स? 4. आर यू श्योर? देखा है आपने काउ को? कितने लेग्स होते हैं? 4. ओह यू आर राइट। अच्छा मोहम्मद अब्बास, आप बताइए, आपसे हमारा सवाल है कि रेनबो में कितने कलर्स होते हैं? 7. ओके, कौन कौन से होते हैं? Violet. ओके, थोड़े एक काम करिए, आप 3 बताइए, 4 रुकैया से पूछेंगे हम। One was from I. जी, तो कौन सा कलर है? Indigo. जी, ओके Indigo. Blue. जी। अब आप बताइए रुकैया। Violet. जी, वायलेट, इंडिगो, Purple. ब्लू इन्होंने बता दिया है, पर्पल नहीं है उसमें। Red. ओके Yellow. ओके, ग्रीन एंड ऑरेंज। Green and orange. हमने एक बहुत ही आसान वर्ड With दिया your. था जी। I was also saying from that only. रुकैया, आपको भी हम ये टेक्निक बताते हैं कि जो रेनबो का कलर है ना, इसका एक कोड वर्ड है। इसका कोड वर्ड है विबग्योर, VIBGYOR। अब इससे जो जो कलर्स आते हैं वो आपको बोलना है, Violet. वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। तो ये हो गया विबग्योर। इस तरह से आप रेनबो के कलर्स याद रख सकते हैं। ओके, आप बताएं मोहम्मद अब्बास, वो कौन सा एनिमल है जो हमें वूल देता है, जो सर्दियों में हम पहनते हैं ना गर्म कपड़े? Wolf. वूल देता है, वूल। Wool. वो स्नो जैसी जगह में होता है शायद। नहीं जी, शी इज राइट। लैम तो छोटा बच्चा होता है, लैम जब बड़ा हो जाता है तो वो बनता है शीप। sheep, और शीप हमें वूल देता है। कभी आपने देखा उसके पीठ पे Yes, कितने yes. सारे बाल होते हैं, वो भी एकदम ऐसे Yes. घने वाले। फिर लोग उसको कट करते हैं और उससे फिर क्या बनाते हैं, स्वेटर्स एंड ऑल बनाते हैं। बर्फ में एक एनिमल होता है, लोग उसकी नो skin नो से नो, भी आप शायद बर्फ के जो बेर की बात कर रहे हैं, पोलार बेर की। पोलार बेर के बालों से हम वूल नहीं बनाते हैं, हम शीप के बालों से। और जो शीप है ना, उसके ऊपर भी ये जो बाल होते हैं ना, ये वजन होते हैं। जब हम लोग उसे काट लेते हैं ना, उसको भी हल्का ही महसूस होता है। रुकैया, ये भी आप ही हमें बताइए, क्योंकि मोहम्मद अब्बास से हम ये वाला पूछ चुके हैं कि जब हमें कोई चीज़ टेस्ट करनी होती है ना, तो हम हमारा कौन सा सेंस ऑर्गन यूज़ करते हैं? टंग। जी, हम हमारा टंग यूज़ करते हैं किसी भी चीज़ के टेस्ट के लिए। मोहम्मद अब्बास, और कौन कौन से सेंस ऑर्गन्स और वो क्या चीज़ में यूज़ होते हैं? टंग टू टेस्ट, जी, ears to listen, यस nose to smell, यस eyes to see, skin to feel. वेरी गुड मोहम्मद अब्बास, माशाल्लाह। तो ये हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं, जिसकी वजह से हम ये सारी चीज़ें टेस्ट, फील, लिसन और स्मेल कर सकते हैं। हमारा जनरल नॉलेज का क्वेश्चन आंसर राउंड भी यहाँ ख़त्म होता है। अब हम बढ़ेंगे कौन से राउंड की तरफ? Arabic word. अरबिक वर्ड ऑफ द डे। रुको, ये लास्ट टाइम हमने कौन सा वर्ड किया था? अभी क्या भी भूल गए आप? I know. हाँ, सिस्टर। सिस्टर को क्या कहते हैं? Ohat. नो, इट इज उख्ती। Ukhti. उख्ती, UKHTEE, उख्ती था, जिसका मतलब होता है सिस्टर। आज हम आपको एक आसान वाला बता रहे हैं। आज हम आपको बता रहे हैं ब्रदर के बारे में। ब्रदर का क्या है, सुना है कभी? नहीं, उसका राइमिंग भी हो सकता है। मिलता जुलता ही है। अखी आखी. क्या है? अखी। तो हम ऐसे बोलेंगे अखी अब्बास या अखी मोहम्मद, यानी ब्रदर अब्बास या ब्रदर मोहम्मद, है ना। तो आप जिसको भी ब्रदर बोलना चाहते हैं, तो अगर आप अरबिक में यूज़ करना चाहते हैं तो आप जाके अपने भाई को बोलिए अखी मेहदी, या आप अपने जाके भाई को बोलिए अखी हसन, यानी ब्रदर हसन, ब्रदर अब्बास, है ना। I have a question. जी जैसे कि मेरा नाम मोहम्मद अब्बास है, जी so if I am talking in Arabic, जी। so उसे अलग प्रोनाउंस करेंगे? नो नो, इट इज़ मोहम्मद अब्बास ओनली। इट इज़ योर अरबिक नेम ओनली। आपका नाम ऐसा नहीं है कि हिंदी में अलग है, उर्दू में अलग है। आपका जो नाम है वो एक प्रॉपर अरबिक नेम है। सारे अरब ये नाम languages में? रखते हैं जी, सारे? सब लैंग्वेजेस में यही कहा जाता है। ओके, सो हमारा ये सेगमेंट यहाँ ख़त्म होता है। आई होप आप लोगों ने इसे इंजॉय किया होगा। देखते हैं हम अमेजिंग फैक्ट्स में क्या करने वाले हैं।
सो प्यारे बच्चों जो हमारे स्टूडियो में मौजूद है, जो हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं, आज हम आपके लिए फैक्ट्स लेकर आए हैं एक ऐसी कंट्री की जो दुनिया की मोस्ट पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। और साथ ही आपको पता है यहाँ पर डेमोक्रेसी को वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी कहा जाता है। ये एक ऐसी कंट्री है जिसे वर्ल्ड्स फर्स्ट और वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी कहा जाता है। तो सबसे पहले तो आप मुझे बताइए कि आप लोगों को पता है कि डेमोक्रेसी होती क्या है? नहीं। आपको पता है? ठीक है। डेमोक्रेसी मतलब गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। यानी एक ऐसी कंट्री जहाँ के जो लोग होते हैं, जो सिटीजन्स होते हैं, वो अपनी गवर्नमेंट को खुद सिलेक्ट करते हैं, खुद चुनते हैं। हम बात कर रहे हैं ग्रीस की। किसकी बात कर रहे हैं? ग्रीस। ग्रीस को दुनिया भर में सनीएस्ट कंट्री कहा जाता है। सनीएस्ट यानी एक ऐसी कंट्री जहाँ पे सूरज काफ़ी ज़्यादा दिनों तक रहता है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पे सूरज 365 डेज में से कितने दिनों तक रहता है? उसका आधा, हाफ। उसका यानी अराउंड 150-160 डेज। रुकैया आपके मुताबिक? 200। लेट रुकैया ऑल्सो ट्राई नो। 180। 180 नो। यहाँ पे सूरज तकरीबन 250 डेज तक रहता है। और साथ ही यहाँ की जो पॉपुलेशन है वो 98% ग्रीक है। क्या है? ग्रीक है। और यहाँ की जो 40% आबादी है ये एथेंस में रहती है। एथेंस यहाँ की एक सिटी है जहाँ पे यहाँ की 40% आबादी रहती है। और जैसे कि हम चाहते हैं, हमें आइलैंड सिटीज़ बहुत पसंद होती है ना, जैसे कि मुंबई इज़ ऑल्सो आइलैंड सिटी। ठीक है, यानी यहाँ पे समुद्री किनारे बहुत ज़्यादा होते हैं। तो उसी तरह ग्रीस में तकरीबन 2000 आइलैंड्स हैं। कितने आइलैंड्स हैं? 2000। और अगर हम बात करें वाइल्ड लाइफ की, तो वाइल्ड लाइफ क्या होता है? वाइल्ड एनिमल्स, रेप्टाइल्स वगैरह। तो यहाँ की जो वाइल्ड लाइफ है ग्रीस की, ये काफ़ी ज़्यादा रिच है। ग्रीस इज़ होम टू 116 स्पीशीज़ ऑफ मैमल्स, 18 स्पीशीज़ ऑफ एम्फीबियंस, 59 species of reptiles and 240 species of birds and 107 types of fish। यानी अगर आप वाइल्ड लाइफ लवर हैं, आपको एनिमल्स देखना, बर्ड्स देखना, फिश वगैरह देखना पसंद है, तो आपको ग्रीस जाना चाहिए। वेरी गुड। आपको क्या खेलना पसंद है? फ़ोन पे यही मसला है ना आप बच्चों का, आपको फ़ोन ही पसंद है। आप लोग आउटडोर्स खेलते ही नहीं हैं। छोड़िए, आप बताइए, आप आउटडोर्स खेलती है? बैडमिंटन खेलना पसंद है। अब आपको खेलते हैं आउटडोर? क्या खेलते हैं? बहुत सारी चीज़ें। आई लाइक फुटबॉल। यू लाइक फुटबॉल। उसी तरह अगर हम बात करें ग्रीस की, तो यहाँ का जो नेशनल स्पोर्ट है किड्स, ये भी फुटबॉल है। अच्छा बच्चों, आप मुझे ये बताइए, पूरे साल में एक ऐसा दिन होता है ना जिसके लिए हम सब बहुत एक्साइटेड होते हैं। मैं भी बहुत एक्साइटेड होती हूँ। एंड आई एम श्योर बहुत सारे व्यूअर्स हमारे ना इस बात पे एग्री करेंगे कि इस पर्टिकुलर दिन पर हम तमाम बहुत एक्साइटेड होते हैं। आप कौन से दिन के लिए बहुत एक्साइटेड होते हैं? माय बर्थडे। योर बर्थडे। रुकैया आप? वेकेशन नहीं, इस दिन हम केक काटते हैं। इमाम अली's बर्थडे। इमाम अलीज़ बर्थडे, योर ओन बर्थडे। हम अपने बर्थडेज के लिए बहुत एक्साइटेड होते हैं ना, हम बहुत सारा प्लान करते हैं। हम अपने पेरेंट्स से कहते हैं कि मुझे मेरे बर्थडे पे ना ये गिफ्ट्स चाहिए, राइट? हम कितना एक्साइटेड होते हैं ना अपने बर्थडे के लिए। लेकिन अगर हम बात करें ग्रीस की पॉपुलेशन की, तो ये बर्थडेज के लिए एक्साइटेड नहीं होता है। आपको पता है किस चीज़ के लिए एक्साइटेड होते हैं? नहीं। ये नेम डेज के लिए एक्साइटेड होता है। नेम डेज मीन्स जिस दिन इनका नाम रखा गया, जिस दिन इन्हें नाम दिया गया, ये नेम डे को सेलिब्रेट करते हैं। यानी उस दिन जिस दिन इनका नाम रखा गया, ये दिन इनके लिए एक सेलिब्रेशन का दिन होता है। दे आर नॉट एक्साइटेड फॉर देयर बर्थडेज, दे आर एक्साइटेड फॉर देयर नेमिंग डेज, नेमिंग सेरेमनी डेज। सो प्यारे बच्चों, आप मुझे बताइए, जो सारे फैक्ट्स हमने आपके साथ शेयर किए, ये आपको याद रहेंगे? यस। एंड व्हाट अबाउट यू रुकैया? यस। आप घर पे जाके आपकी मम्मा के साथ, आपके फ्रेंड्स के साथ इन फैक्ट्स को शेयर करेंगी?
सो किड्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि ये तमाम फैक्ट्स आपको भी याद रहेंगे। इसी के साथ टीम चैनल विन को दीजिए इजाज़त, लेकिन आपकी राय, आपके रिस्पॉन्सेज हमारे लिए काफ़ी अहम है। आप इन्हें लिख भेज सकते हैं winislam@gmail.com पर। इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त, पर बने रहिए चैनल विन के साथ, पैगाम इंसानियत। शुक्रिया, बाय बाय।